हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो ये जो है ये आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। तो सोशियोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर हम सोसाइटी की स्टडी करें। देखो, जहाँ भी आपको लॉजी वर्ड देखने को मिले, LOGY, आप समझ जाओ इसका मतलब है स्टडी। चाहे बायोलॉजी लिखा हो चाहे सोशियोलॉजी लिखा हो, कहीं पर भी अगर लॉजी वर्ड लास्ट में है इसका मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो यहाँ पे सोशियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे क्या है सोशियोलॉजी। तो हम यहाँ पर किसकी स्टडी करेंगे, हम सोसाइटी की स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह ने जो सोशियोलॉजी उसे कैसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन देखनी है कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये देखो यहाँ पर सब ने अपने अपने हिसाब से, सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम किसकी देखने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम देखेंगे अगस्त कॉम्पटे। ठीक है, तो ये देखो ये है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए MCQ में भी कि जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है वो कौन है, तो भी आप किसका नाम लिखोगे, आप लिखोगे अगस्त कॉम्पटे। ठीक है, उसके बाद ये है फ्रेंच फिलोसफर। ये कैसे फिलोसफर है, फ्रेंच फिलोसफर है 1839। इन्होंने जो क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी वाली जो टर्म है ना, इन्हीं ने क्वाइन की है, इन्होंने ही दी है। ये जो टर्म है सोशियोलॉजी इन्होंने ही दी है। यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी का मतलब बताया गया है जो सोशियो है। ठीक है, सोशियो मतलब क्या है, सोसाइटी। इसका मीनिंग क्या होता है, सोसाइटी। ये यहाँ पे लेटिन वर्ड से लिया गया है। और जो लॉजी है ये कहाँ से, ग्रीक वर्ड से लिया गया। कौन सा ग्रीक वर्ड है, लोगस। जो लोगस लिखा है ना, ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब स्टडी या फिर साइंस होता है। जैसे कि मैंने अगर आपको बताया, तो जहाँ पे भी आपको लॉजी वर्ड देखने को मिले, चाहे बायोलॉजी में देखने को मिले, कहीं पे भी अगर ये वर्ड जो होता है आ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है स्टडी करना। तो ग्रीक में इसका मतलब होता है लोगस। ठीक है, लोगस वर्ड से ये लॉजी वर्ड आया है और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है स्टडी करना। फिर देखो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने हिसाब से बताया कि जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या होती है। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से एक डेफिनेशन दी, परिभाषा दी किसकी, सोशियोलॉजी की। तो इनका नाम क्या है, किम्बॉल यंग। तो किम्बॉल यंग ने क्या बोला कि जो सोशियोलॉजी है डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स। तो जो सोशियोलॉजी है वो किस चीज़ से डील करती है, वो बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स में डील करती है। जैसे कि आप लोग अलग अलग जगह से आए होंगे, ठीक है, कोई अलग जगह से आया होगा, हॉस्टल में, कॉलेज में, कोई देखो कोई जबलपुर से है, कोई सीधी से है, कोई सिवनी से है, कोई धार से है, ठीक है, कोई इंदौर से है, कोई भोपाल से। मतलब अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर आए होंगे, अलग अलग उनका सब कुछ होगा, उनकी लैंग्वेज वगैरह भी अलग अलग होगी। तो आप लोग क्या करोगे कि वहाँ पे सारे लोग मिलके, आप लोग ग्रुप हो गया ना आप लोगों का, कोई यहाँ से आया कोई वहाँ से, लेकिन आप लोग पूरे क्लास में जितने बच्चे हो आप सब लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ मैन इन अ ग्रुप, तो हर इंसान का अपना अपना एक स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, एक बिहेवियर होता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी डील करती है बिहेवियर ऑफ मैन इन अ ग्रुप कि अगर 4 लोग हैं, जो ग्रुप होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों का ही बनेगा, 10-15 लोग खड़े, तो उनका अपना अपना बिहेवियर होगा उनके अपने ग्रुप में। तो यही क्या है, यही है सोशियोलॉजी। किसके अकॉर्डिंगली है, ये है किम्बॉल यंग के अकॉर्डिंगली। जब भी आपको एग्जाम में बोला जाए कि आप डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन दीजिए सोसाइटी की, 2 नंबर में मान लो आपसे पूछा, तो आप कम से कम 2 डेफिनेशंस लिख के आएंगे और किसने दी है डेफिनेशन ये भी आप मेंशन ज़रूर करेंगे। तो ये जो नाम है ना ये आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं ऑकवर्ड की। किसकी बात करें हम, ऑकवर्ड की बात करें। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कैसी डेफिनेशन दी सोशियोलॉजी की, क्या परिभाषा दी। इन्होंने बोला कि जो सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। इन्होंने बोला कि जो सोशियोलॉजी है ना वो सोशल लाइफ से रिलेटेड है, सोशल लाइफ से संबंधित है, जहाँ पर सोशल लाइफ होती है एंड इट्स रिलेशनशिप टू द फैक्टर्स ऑफ कल्चर, नेचुरल इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड ग्रुप्स। आपने देखा होगा कि जब आपके कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, वो अलग अलग जगह के, उनका अपना अपना कल्चर है, उनका अपना नेचुरल इन्वायरमेंट है, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। अलग अलग हेरिडिटी है, हेरिडिटी और ग्रुप्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो सोशियोलॉजी है इसमें बहुत सारी सोशल लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं और वहाँ पे हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की रिलेशनशिप पता चलती है। जैसे कल्चर के साथ उनका क्या कल्चर है, क्या उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, किस तरीके से वो रहते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, तो इस तरीके की चीज़ आपको पता चलती है। ठीक है, तो यही क्या है, हमारी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है। आगे बढ़ें, यस दिख रहा है ना सब लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो अब है लेस्टर वर्ड। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमिना। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या है,
वो एक तरीके की साइंस है, सोसाइटी की साइंस है, जहाँ पे आप सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हो। आप अपनी एक कॉलोनी में रहते होगे, ठीक है, आप मान लो किसी कॉलोनी में रहते हो, उसका अपना एक बिहेवियर है, उसकी अपनी एक थिंकिंग है, सब अपनी अपनी सोसाइटी में रहते हैं, अपनी अपनी कॉलोनी में रहते हैं, वो एक मिलकर एक सोसाइटी बना रही है, ठीक है, उनका अपना एक सोशल फिनोमेना है। इसी को उन्होंने क्या बोलते हैं, सोशोलॉजी की उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। समझ में आया आता। वैसे ही जो HP फेयरचिल्ड साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी। देखो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, अपने हिसाब से परिभाषा दी है सोशोलॉजी की। तो ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो रिलेशनशिप किसके बीच में, इंसानों के बीच में और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। अब देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन एंड देयर इंटर रिलेशन, जो ह्यूमन के जो इंटरेक्शंस होते हैं आपस में, उनके जो इंटरेक्शन है और इंटर रिलेशन है, जिस तरीके से ह्यूमंस का आपस में जो इंटर रिलेशन है वो क्या है, एक तरीके से इसको सोशोलॉजी बोले। तो सोशोलॉजी इज़ ऐसी सोशोलॉजी है, ऐसी साइंस है जहाँ पर हम डील करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन। यहाँ पे ह्यूमंस का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। जैसे कि मान लो मैं आप लोगों की लाइव क्लास ले रही हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं, तो मैं लाइव आप लोगों से इंटरेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास में जाते हो तो वहाँ पे आप इंटरेक्शन करते हो, तो देखो ह्यूमंस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनका अपना इंटर रिलेशन होता है, इसको आप सोशोलॉजी बोल सकते हो। अब जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल देखो बच्चों आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा, और ये जो है ये ग्रीक फिलोसफर हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर ये कौन से फिलोसफर थे, देखिए यहाँ पे ये फ्रेंच फिलोसफर थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रेंच वाले कौन थे और ग्रीक वाले कौन से थे। तो ये समझ में आ गया, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इन्होंने बोला कि जो मैन होता है ना वो सोशल एनिमल है। कैसा एनिमल है, सोशल एनिमल है। इवन इन्होंने ये भी बोला कि नेचर एंड नेसेसिटी के बारे में इन्होंने बात की, जब इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, परिभाषा दी सोशोलॉजी के रिलेटेड, तो उसमें ये बात उन्होंने मेंशन की कि यहाँ पे नेचर और नेसेसिटी भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है इंसानों के लिए, मैन के लिए, ठीक है। मेनली आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 2 डेफिनेशन तो याद करनी है, क्योंकि जब भी आपको बोला जाएगा कि सोशोलॉजी डिफाइन कीजिए 2 मार्क्स में, तो एटलीस्ट आपको 2 तो लिखनी ही पड़ेंगी डेफिनेशंस, और वो डेफिनेशन किसने दी, वो परिभाषा किसने दी, वो भी आपको मेंशन करनी होगी। आगे बढ़ जाऊँ। यस, अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ सोशोलॉजी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बता देना, तो मैं डिटेल में भी पढ़ा दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हम लेकिन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ सोशोलॉजी, जो नेचर है सोशोलॉजी का वो कैसा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। देखो किसने क्या दिया है, किसने कौन सी चीज़ दी है, कौन सी थ्योरी दी है, कौन सी परिभाषा दी है, कौन सी डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए नाम के साथ, ठीक है। तो ये रॉबर्ट बिस्टर्ड है। तो इन्होंने 1957 में लिस्टेड द फॉलोइंग मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशोलॉजी इन हिज बुक। इन्होंने अपनी बुक में जो कैरेक्टरिस्टिक हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें वो लिखी, द सोशल ऑर्डर, ठीक है। देखो जो मेन चीज़ है नेचर ऑफ सोशोलॉजी, वो ये पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने। इसके कितने पॉइंट्स हैं, इसके 8 पॉइंट्स हैं। तो ये 8 के 8 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। तो पहला, सोशोलॉजी इज़ अ इंडिपेंडेंट साइंस। अब सोशोलॉजी को इंडिपेंडेंट साइंस क्यों बोल रहे हो, सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है क्यों, क्योंकि हमें इसे पढ़ने के लिए किसी दूसरी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके लिए पहले आपको एनाटमी पढ़नी होगी, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं। सोशोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट साइंस है। इसे पढ़ने के लिए आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब निर्भर नहीं है किसी के ऊपर कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, एनाटमी पढ़ोगे तभी आपको सोशोलॉजी समझ में आएगी, या फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अपने आप में ही सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। तो ये बोल रहा है कि जो सोशोलॉजी होता है वो सोशल साइंस है, कोई नेचुरल साइंस नहीं है। ये कैसी है, समाज के लोगों की साइंस है, ये जो समाज के लोग हैं उनकी साइंस है, ये नेचुरल साइंस नहीं है। थर्ड है, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, सोशोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस नॉट एन एप्लाइड। एप्लाइड साइंस क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आप कभी पहले मान लो आपने कोई केमिस्ट्री में कोई चीज़ पढ़ ली, तो फिर आप उसे लैब में जाके परफॉर्म भी करते हो ना, लेकिन ये वैसी साइंस नहीं है सोशोलॉजी कि आप इसको पढ़ोगे फिर इसे कहीं पे परफॉर्म करोगे लैब में जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ इसको एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा पढ़ना ही है, कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है लैब में जाके या फिर कहीं और जाके। तो नॉर्मली आपको सिर्फ इसे पढ़ना है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सोशोलॉजी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट साइंस। तो इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका क्या मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट साइन का जो साइन का मतलब होता है वो क्या होता है,
ठीक है। तो इस साइंस का जो मतलब होता है, देखो सोशोलॉजी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इसका मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। क्या आप बिलीफ को टच कर सकते हो? मैरिज को टच कर सकते हो? कल्चर को टच कर सकते हो? नहीं ना, आप कल्चर को, मैरिज को टच नहीं कर सकते। तो ये सोशोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो नहीं टच कर सकती किसी चीज़ को, ठीक है। नॉट अ कंक्रीट साइन, कॉन्क्रीट साइन का मतलब होता है जिसे आप टच कर सको जिस चीज़ को, लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते क्योंकि सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं क्या, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, मैरिज के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या टच कर लोगे मैरिज को, कल्चर को? नहीं। तो कैसी साइंस है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। यस, ये कॉन्क्रीट साइन नहीं है क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते। समझ में आया ना? अच्छे से आया ना समझ में? ठीक है। अब देखो, अब हम 6th पॉइंट करेंगे। तो 6th पॉइंट क्या बोल रहा है कि सोशोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ जनरलाइजेशन। तो जो सोशोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो जनरलाइज है, नॉट अ पर्टिकुलराइजेशन और एन इंडिविजुअलिंग साइंस। यानी कि हम इसे में किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सोशोलॉजी में हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में पढ़ाई करें, किसी एक इंसान के बारे में बात करें, नहीं। यहाँ बहुत सारे लोगों के ग्रुप के बारे में बात होती है, काफ़ी सारे लोगों के बारे में बात होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के बारे में बात हो रही है, काफ़ी सारे लोगों के बारे में बात होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे बारे में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या फिर किसी इंडिविजुअल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल ले लिया उसी के ऊपर बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात है, बहुत सारे लोगों के साथ मतलब डील करते हैं हम यहाँ पे। तो ये जनरलाइज साइंस है, ठीक है। सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ जनरलाइजेशन, नॉट अ, याद रखना, नॉट अ पर्टिकुलराइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन साइंस। इसमें हम एक व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोगों के बारे में डील करते हैं। अब जो इसके 2 पॉइंट है वो यहाँ पर लिखे नेचर ऑफ सोशोलॉजी के, ठीक है। अब 7th पॉइंट है सोशोलॉजी इज अ जर्नल सोशल साइंस, नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस। ये कोई बहुत स्पेशल साइंस नहीं है, कैसी है? जर्नल साइंस है। सोशोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। सोशोलॉजी क्या है? दोनों है, रैशनल भी है और एम्पेरिकल भी है। अब जो मैंने 8 पॉइंट्स आप लोगों को समझाए हैं, ये कैसा आपको समझ में आ गए? देखो समझ में आए, देन आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। तो जो सोशोलॉजी के स्कोप हैं वो 2 हैं, ठीक है। एक स्पेशलिस्ट स्कूल है और एक सिंथेटिक स्कूल है। तो आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है कि इन दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। और इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि सोशोलॉजी ऑफ स्कोप क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जाए स्पेशलिस्ट स्कूल क्या होता है, डिफाइन कीजिए। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो सोशोलॉजी के जो स्कोप हैं वो 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब हम उसको डिटेल में देख रहे हैं, ज़रूरी भी है और आपको इनको पढ़ना भी है। फर्स्ट, स्पेशलिस्ट स्कूल और फॉर्मेलिस्टिक स्कूल भी आप इसे बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, सेम इसका ये नाम है। सोशोलॉजी इज अ स्पेसिफिक प्योर एंड इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। कैसी है ये? स्पेसिफिक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको उसमें लिखना है। प्योर है और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज़ वेरी नैरो एंड लिमिटेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैरो है, लिमिटेड है। जो इसका स्कोप है किसका? सोशोलॉजी का, ये कैसा है? ये बहुत नैरो है, मतलब छोटू सा है, लिमिटेड है, थोड़ा सा है। इट शुड नॉट बी अ जर्नलाइज्ड, ये जर्नलाइज नहीं है। कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ सर्टन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशोलॉजी नीड नॉट स्टडी ऑल द इवेंट्स कनेक्टेड विथ सोशल साइंस। सोशोलॉजी जो है उसमें ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ने की सारे के सारे इवेंट्स हम पढ़ते रहें सोशल साइंस से रिलेटेड, तो सोशोलॉजी ऐसी नहीं है। सोशोलॉजी स्टडी द वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। देखो बहुत सारी सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, तो उसके जो फॉर्म्स आप पढ़ते हो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म, वो किस में पढ़ते हो? आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो सोशोलॉजी डील्स विद स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। देखो ह्यूमन रिलेशनशिप की भी स्पेशल फॉर्म्स को डील करती है कौन? सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में जो देखो ह्यूमंस के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन है, जो उनकी रिलेशनशिप है, उसको भी आप किस में पढ़ते हो? सोशोलॉजी में पढ़ते हो। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्पेसिफिक सोशल साइंस एंड द शुड डील विथ सोशल रिलेशनशिप फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है। कैसी है ये? स्पेसिफिक सोशल साइंस है जहाँ पर आप क्या करते हो? डील करते हो सोशल रिलेशनशिप और डिफरेंट एंगल से। मतलब सोशल रिलेशनशिप तो है सबकी आपस में, लेकिन अलग अलग एंगल से। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो ना, तो अलग अलग एंगल से देखते हो कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। ऐसे वैसे ही जो हमारी सोशल रिलेशनशिप है उसे हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं, सोशोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट
आर मैक्स वेवर। तो देखो यहाँ पे उनके थॉट्स लिखे हुए हैं कि किस किस ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर, तो ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है सिंथेटिक स्कूल। अब इसमें जो सोशोलॉजी है वो जर्नल है, सिस्टमैटिक सोशल साइंस है। ऊपर आपने देखा था प्योर लिखा था, स्पेसिफिक लिखा था, बट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सोशोलॉजी इज अ जर्नल होती है सिंथेटिक स्कूल में, और सिस्टमैटिक होती है सोशल साइंस। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज वास्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। पहले वाले में पढ़ा था कि छोटा सा है, लिमिटेड है, नैरो है, बट इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, वास्ट है, बहुत सारा विस्तार है, ठीक है, बहुत स्कोप है इसमें। नेक्स्ट, सोशोलॉजी नीड्स हेल्प फ्रॉम अदर सोशल साइंस। जो सोशोलॉजी है उसमें से ज़रूरत है किसकी, मदद की ज़रूरत है। हेल्प मतलब होता है मदद, तो सोशोलॉजी को यहाँ पे ज़रूरत है अदर सोशल साइंस की, ठीक है। इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस। ये सिंथेसिस है किस चीज़ की, सोशल साइंस की। क्या है, सिंथेसिस है। सोशोलॉजी इज क्लोज रिलेटेड विद द अदर सोशल साइंस। जो सोशोलॉजी है वो क्लोज रिलेटेड है किसके साथ, सोशल साइंस के साथ। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स लिखे हैं ये सारे के सारे। देखो ये इनका नाम तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था ऊपर, है ना। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने अपनी काफ़ी सारी डेफिनेशंस वगैरह दी हैं, परिभाषा वगैरह दी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में इनका योगदान है। तो आपको काफ़ी सारी जगह सेम लोगों का नाम भी देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। जब आप पढ़ाई करोगे खुद से तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को कंपेयर करके देखना है, इसको और इसको। जो ये मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है तो आप इसको कंपेयर करके खुद से देखिएगा, ठीक है। इसमें पॉइंट्स लिखें, जब आप पढ़ोगे तो कंपेयर करके अपने से देखने की कोशिश करना, तो आपको बेटरली समझ में आएगा, अच्छे से समझ पाओगे। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आप नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि इसका ज़रूरत क्या है, फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। अगर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं सोशोलॉजी की, तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो कोई ज़रूरत होगी तभी हम पढ़ रहे हैं ना। देखो, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेनली इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्यों है ये सोशोलॉजी महत्वपूर्ण नर्सिंग के प्रोफेशन में, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो जैसे कि आप हो, आप वहाँ पर क्लिनिकल ड्यूटी करोगे, ठीक है, वहाँ पे पेशेंट की केयर करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस कल्चर से है, उसकी क्या मेंटलिटी है, वो कैसा सोचता है, वो कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको पता होगा हर चीज़, तो आप उन्हें बेटरली अंडरस्टैंड कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे, उनसे बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे। देखो तुम किसी को समझ पाओगे तो बेटर ट्रीटमेंट दे पाओगे, आप उनको मतलब एक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे पाओगे। तो देखो मतलब किस तरीके से आपको हेल्प करती है सोशोलॉजी। देखो उनका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रिलीजन, उनकी अपनी खुद की सोच है। जब आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो आपको अलग अलग कल्चर और अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि गलती से आप अपना जॉब करते करते जॉब प्रोफेशन में होते हो कि आपने उनके कल्चर को या उनके किसी रिलीजन को ठेस पहुंचा दी, उनको दुख पहुंचा दी। तो ऐसा होगा ही नहीं, आप उन्हें दुख नहीं पहुंचाओगे, इवन उनकी बातों को समझ पाओगे क्योंकि आपने सोशोलॉजी पढ़ा, आपको पता है कि इनका तो ये कल्चर होता है, इस तरीके के तो ये रहना होता है इनके कल्चर में। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो पेशेंट है उसके साथ कम्युनिकेशन करने में और उनको समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखो और क्लियर हो जाएगा जब मैं आप लोगों को इसके पॉइंट से समझाऊंगी। सोशोलॉजी हेल्प्स द नर्स टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट की लाइफ स्टाइल, उसका जीवन व्यापन करने का जो तरीका है वो कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, अलग अलग कल्चर के लोग आए वो कैसा है, वो चीज़ आपको सोशोलॉजी से पता चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हैव द नर्स टू नो अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स। अब हो सकता है उनकी कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, कम्युनिटी, हेल्थ प्रॉब्लम, डिफरेंट कास्ट क्लासेस, डिफरेंट रिलीजन्स, ट्राइब्स। तो बहुत सारी जो उनके मन में जो बात है, अगर आप उन्हें समझ पाओगे तो तब तो वो अपने मन की बात आपको बताएंगे। जब आप कुछ समझ ही नहीं रहे उनके बारे में, वो कुछ कह रहे हैं आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे, तो कैसे आप उन्हें समझ पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो ट्रीट कैसे करोगे। तो यही चीज़ लिखे यहाँ पे। बिफोर ट्रीटिंग द पेशेंट, मतलब पेशेंट को ट्रीट करने से पहले, जैसे हम बोलते हैं ना बिफोर मतलब पहले, ठीक है। तो जो पेशेंट है हमारे, उनको मतलब पहले ट्रीट करने से पहले आप लोगों को मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो वो बता रहे हैं कि जब आपको पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसके पहले आपको क्या करना है।
तो नर्स शुड नो देयर कल्चर वैल्यूज़, हमें उसके कल्चर की वैल्यूज़ पता होना चाहिए, उसके कल्चर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसे हमारे वजह से कोई दुख पहुँचे, उसे ठेस पहुँचे। ट्रेडिशंस हमें पता होना चाहिए कि उसके घर में ट्रेडिशन कैसा है, किस तरीके का है, कस्टम पता होना चाहिए, फोक वेज पता होना चाहिए, तो हमें उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। इससे हम उसकी अच्छे से सेवा कर पाएंगे, किसकी, पेशेंट की। फोर्थ, अ नर्स प्लेज वाइटल रोल वाइल डीलिंग विद पेशेंट। जो नर्सेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है उनका पेशेंट को ठीक करने में, उनकी हेल्प करने में बहुत योगदान होता है नर्सेज का। शी शुड रिस्पेक्ट हिज हर कल्चर, वो रिस्पेक्ट करती है जो भी नर्सेज होते हैं, जो भी ड्यूटी करते हैं मेडिकल प्रोफेशन, वो सब कल्चर की जो होते हैं रिस्पेक्ट करती है जो नर्सेज होती हैं, उनकी वैल्यूज़, कल्चर वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट की जाती है। रिलीजन, कोई देखो जो हॉस्पिटल में जो भी काम करता है, चाहे नर्स हो, डॉक्टर, कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के हैं, किस धर्म से हैं, किस रिलीजन से, उनका काम है आपको ट्रीट करना, वो इन सब चीज़ों में भेदभाव नहीं करते। ट्रेडिशन, द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पेशेंट डिपेंड्स ऑन लार्जली ऑन द नर्स। जो उनका जो ब्रेन है, जो उनका मानसिक तुम कह सकते हो सोच है, वो डिपेंड करती है पेशेंट की, किसके ऊपर, नर्स के ऊपर। देखो अगर आप बुरे तरीके से ट्रीट करोगे उनको तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे, आप उन्हें ट्रीट कब कर पाओगे, जब आप उनके कल्चर वगैरह को समझोगे, उन्हें समझ पाओगे, ठीक है। तो उनके मेंटल को अच्छे तरीके से कौन समझ पाता है, उनके फिजिकल एंड मेंटल को कौन समझ पाता है, नर्स बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्ट रहती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। जब वो कभी भी एडमिट वगैरह होते हैं तो मैक्सिमम टाइम, कभी आप इंजेक्शन लगा रहे हो कुछ भी, तो जो नर्सेस का रोल बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट के साथ में, तो नर्सेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो कब समझ पाएंगे पेशेंट को फिजिकली, मेंटली, जब वो उनके कल्चर वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विजिबल है ना आप लोगों को, यस, ठीक है। सोशोलॉजी हेल्प्स अ नर्स इन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एंड द पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशन। जो सोशोलॉजी होती है वो मदद करती है नर्सेस की ये समझने में, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में, कि जो सोसाइटी है उसका पैटर्न कैसा है, इंटर रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं, तो वो सारी चीज़ें समझने में हेल्प करती है। सिक्स्थ पॉइंट है, गाइड द पीपल रिलेटेड टू वेलफेयर प्रोग्राम। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं हेल्थ से जिनसे आप फ़ायदा ले सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप पेशेंट को बता सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। By having knowledge of all these, the nurses can maintain physical, साइकोलॉजिकल एंड सोशल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी। अगर ये सारी नॉलेज अगर नर्सेज को है तो वो एक अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे पेशेंट के साथ, चाहे वो मन से बनाना हो, चाहे शरीर से बनाना हो, चाहे सोशल हेल्थ हो, वो बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या समझ में आया इस चैप्टर से, आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंस है सोशोलॉजी के नर्सिंग प्रोफेशन में, बताओ। I hope you like my video. Thank you for watching.